महायुती सरकारच्या माध्यमातून राज्यात अनेक मोठी कामे केली जात आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्राची $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवेल, तर $5 मिलियन सह महाराष्ट्रात भारत देशाला जगातील तिसरी महत्त्वाची अर्थव्यवस्था बनवायला मदत करेल, असा विश्वास आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी व्यक्त केला। तसेच महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने वाटचाल करताना पाहायचे असेल तर महाराष्ट्रात स्थिर सरकार गरजेचे असल्याचे सांगत महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन जनसेना पक्षाचे नेते आणि आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी केली। भाजपा महायुतीचे पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार सुनील कांबळे यांच्या प्रचारार्थ घोरपडी येथे पवन कल्याण यांच्या जाहीर सभेचे आयोजन केले होते, त्यावेळी ते बोलत होते। जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। ఇంతమంది మహారాష్ట్రలో దాదాపుగా ఇన్ని కోట్ల మంది మహారాష్ట్ర ప్రజల్లో కోటి మంది పైగా తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు। పూణేలో ఇన్ని వేల మంది ప్రజలు ఉన్నారని నాకు తెలియలేదు। మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం। అందరికీ తెలుసో లేదో, చాలా కాలం క్రితం నాకు బానేరులో ఇల్లు ఉండేది। నాకు ఇక్కడ నా పిల్లలిద్దరు చదువుకునేవాళ్ళు, తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు। అందుకని పూణే నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్రాంతం। అలాంటి పూణేకి నేను మళ్ళీ రాలేదు। ఈ సందర్భంగా వచ్చినందుకు ముందుగా ఇంత ఘన విజయంతో ఇంత ప్రేమతో మీకు స్వాగతం పలికిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం। संत साहित्यिक कलाकार मराठा वीरों की भूमि को मेरा शत शत नमन। मैं आज पुणे की इस महाधरती को नमन करता हूं, जिसने मराठा साम्राज्य के निर्माण के मूल्य छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाए। महावीर बाजीराव पेशवा को जन्म देने वाले धरती को मैं नमन करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्री भाई फुले को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं उस धरती को नमन करता हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल में सोने का हल चलाया गया। जिस भूमि ने महावीर बाजीराव पेशवा को जन्म दिया, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का झंडा अटक तक फहराया। इसके साथ ही मेरा पुणे की धरती और पुणे की जनता को ప్రేమపల్లి ప్రాంతంలో సేవా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయమని అడుగుతున్నారు। తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఖచ్చితంగా నేను ఏర్పాటు చేయించే బాధ్యత తీసుకుంటాను। అలాగే ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది చదువుకునే విద్యార్థుల కోసం పీజీ హాస్టల్స్ రన్ చేస్తా ఉన్నారు। రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, 2-3 తరాలుగా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు। మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। మీ స్నేహితులందరికీ తెలియజేయండి, మన అభ్యర్థులు సునీల్ కాంబ్లే గారు, చేతన్ దుబే, సిటీ రవి గారు, योगेश गारू మన कंटोनमेंट నుంచి उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील किंवा अजितदादा पवार असतील, या तिन्ही नेत्यांनी महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम केलं। त्यांना
विकासाची गंगेकडे नेण्याचं काम असेल, महाराष्ट्रात विविध विकास रस्त्याचे काम असतील, या ठिकाणी सर्व माता बंधू भगिनींना, मातांना लाडक्या बहीण योजनेचा विषय असेल किंवा तरुणांना कौशल्य विकास विभागाच्या वतीनं वेगवेगळ्या योजनेचा लाभ देण्याचा, मुद्रा योजनेतून तरुणांना रोजगार, स्वतःचा स्वयं उद्योग निर्माण करण्याचा, अशा अनेक योजना या महायुतीच्या सरकारने आपल्याला दिलेल्या आहेत. एकीकडे काम करणारं सरकार आणि एकीकडे लोकांचा गैरफायदा घेणारा, दारू, मटका, ड्रग्ज सप्लाय, तरुणांची पिढी बर्बाद करण्याचं काम करणारा उमेदवार जो आपल्याकडे मतं मागायला येतो, अशांना आपण मतदान करणार का काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला मतदान करणार? हे आपल्याला माझा प्रश्न आहे. मतदार बंधू भगिनींनो, गेल्या अनेक वर्षापासून समाजात विद्वेष निर्माण करायचं, भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या विरोधात जातीवादी म्हणायचं आणि जातीच्या नावाने एकीकडे भांडण लावायचं काम ज्यांनी केलं, अशांना धडा शिकवण्याची वेळ आलेली. मतदार बंधू भगिनींनो, आपल्याला विनंती करतो की या भागात मागच्या अनेक वर्षापासून भारतीय जनता पार्टी म्हटलं की भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात विष कालवलं गेल्याचं काम या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चालवलेलं आहे. भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता अडचणीला धावून जाणारा भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे. गेल्या 10 वर्षात आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेबांच्या अनेक योजना आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीने मी कोविडच्या काळात लोकांमध्ये जात असताना, लोकांची सेवा करत असताना लक्षात आलेला विषय की मोदी साहेबांनी ज्या काळात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत विविध लोकांना स्वतःचं 10 बाय 10चं जरी घर असलं तर झोपडपट्टीतलं असो किंवा सोसायटीत असो, चाळीतल्या विषयात असो, त्यांना स्वच्छ भारत मिशनच्या अंतर्गत बऱ्याच योजना दिल्या गेल्या. आयुष्यमान भारत योजनेच्या नावाखाली, त्या योजनेखाली सर्वसामान्य माणसाला आपल्याला आजार अचानक येतो, ठरवून येत नाही. एखादा जर ऍक्सिडेंटली आजार घडला तर एखाद्या पेशंटला दवाखान्यात जायचं म्हटलं तर पुण्यासारख्या शहरात प्रायव्हेट हॉस्पिटल असो, रुबियाला असेल, जहांगीर असेल, केएम हॉस्पिटल असेल किंवा दीनानाथ मंगेशकर असेल, या हॉस्पिटलमध्ये जर ऍडमिट व्हायचं असेल तर आपण पेशंट घेऊन गेलो तर तिथं हॉस्पिटलचे लोक सांगतात 50,000 रुपये डिपॉझिट भरा तर तुम्हाला या दवाखान्यात ऍडमिट केलं जाईल. या सर्वसामान्य माणसाचं अडचण त्यांच्याशी ओळखून आदरणीय देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेबांनी सर्वसामान्य माणसाला 5 लाख रुपयापर्यंतचा कुठल्याही हॉस्पिटलला, पुणे शहरातलं मोठं हॉस्पिटल असो, रुबी, जहांगीर, दीनानाथ असो, केएम हॉस्पिटल असो, अशा मोठ्या दवाखान्यांमध्ये जर त्या ह्याच्यात उपचार करता येतात आणि त्याचं 5 लाख रुपये केंद्र सरकारच्या वतीनं भरलं जातं. अशा अनेक योजना असतील. तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी कौशल्य विकास योजनेचं असेल किंवा स्टार्टअप इंडियाच्या नावाखाली अशा अनेक योजना, या योजनेचा लाभ, या योजनेच्या मार्फत बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्याचं काम असेल. పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు కొద్దిగా టగ్ ఆఫ్ వార్ ఉంది. జనసేన బీజేపీ జనసేన అంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీ మధ్యలో వార్ నడుస్తుంది అనుకున్నారు. ఇక్కడ తెలుగు సునీల్ కాంబ్లేని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకోవాలని పవన్ కళ్యాణ్ అంటే మాకు దానివల్ల సునీల్ కాంబ్లేని ఎమ్మెల్యే కావాలని పవన్ కళ్యాణ్ తరఫున గెలిపించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. तिकडे जाऊन घ्या. सुनील भाव कामले एमएलए बन जाएगा. हमको ऐसा लग रहा है पब्लिक बहुत आए हैं, बहुत अच्छे काम करता है. सुनील कामले एमएलए बनेंगे क्या? काम अच्छा करता है और जय सुनील भाव एमएलए बनेंगे क्या? मैं चाहती हूँ वो अच्छा काम करते हैं. प्लीज सुनील भावला वोट द्या. तत्कालीन म्हणजे खूप चर्चेचा विषय. इथंच काय येतात, सुनील भाव बहुत अच्छा काम करते हैं. सुनील भाऊ कामण्यासाठी येत आहेत. चेतन भाऊ एमएलए बनना चाहिए. उपस्थित राहतात, महायुतीसाठी उपस्थित राहतात. जय जरूर दूंगी. सुनील भाव वोट में सब जीतेंगे. सुनील भाव सब अच्छे इधर हेल्प करेंगे. सुनील भाव से हमको बहुत भरोसा है. सुनील भाव अच्छे से करेंगे. इधर हम इतना जन सुनील भाव के लिए आया और पवन कल्याण के लिए आया.
पवन कल्याण बहुत अच्छे हीरो, हमारा फेवरेट हीरो, हमारा भाई है पवन कल्याण। जय जनसेना, जय जनसेना। सुनील भाऊ कामले अच्छा काम करेंगे, हमारे लिए जीतेंगे पक्का, हमको विश्वास है। काम अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हाँ हमको विश्वास है, हम बीजेपी को वोट देने वाले। की सामने आपल्या 1000 रुपये भेटायचे, त्यांनी विधानसभेत आवाज मांडून विधानसभेत आवाज उठवून त्याचं 1500 रुपये करून घेतलं। तो निराधारांचा आधार आमदार सुनील भाऊ कांबळे, ज्यांनी आपल्या परिसरामध्ये पाण्याची समस्या होती, ते पाण्याची समस्या आघाडी घोरपडी गावातून सुनील भाऊ कांबळे आमदारकी पदावर थांबलेले आहेत, त्यांना प्रचंड मताने विजय करावा ही नम्र विनंती आहे। घोरपडी गावातील उड्डाणपुलाचं पण काम त्यांनी चांगल्या पद्धतीने केलेले आहेत। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी हा आपले देवी देवतांना जपणारा पार्टी आहे, आपल्या हिंदुत्वासाठी काम करणारी पार्टी म्हणजे हा बीजेपी पार्टी आहे। मी बीजेपी जिंकूनच येईल ना, बीजेपी यायला पाहिजे, बीजेपी येणार। हा मी तर माझं तर असं मत आहे की जोपर्यंत माझा श्वासोश्वास चालेल तोपर्यंत मी बीजेपीला जोर देणार। मी हाताने कधीच हाताला वोट करणार नाही, फक्त मी कमळालाच वोट करणार। सोनूभाऊ कांबळेंचा मत चिन्ह आहे की फुलाच्या चिन्हाला बटन दाबावा आणि विजय करावा ही नम्र विनंती आहे, आणि प्रचंड मताने सोनूभाऊ कांबळे जिंकून येतील।